देखिए यहाँ पर कक्षा 8वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए जो 8 ग्रेड है, उस 8 ग्रेड में से हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए और अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए बनाए गए हैं। देखिए यहाँ आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, जिसमें आपसे पूछा है बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें आपको बताना है, देखिएगा, वीणा वादनी किसे कहते हैं। तो वीणा वादनी मतलब लक्ष्मी जी को, पार्वती जी को, दुर्गा जी को या फिर सरस्वती जी को। ये 4 ऑप्शन दिए मतलब आपको, जिनमें से माँ सरस्वती का उत्तर करेक्ट होगा, क्योंकि वीणा वादनी सरस्वती माता को कहा जाता है। वर्दे कविता के रचयिता है, तो वर्दे कविता के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे। निराला की रचना मैं आपको बता देता हूँ, परिमल, ठीक है, और गीतिका, ये निराला की रचना है, याद रखना आप अच्छे से। तो वर्दे कविता के रचनाकार निराला। नव नभ के नव विहग वृंद को पंक्ति में अलंकार है। देखो इसमें ना वर्ण जो है ये बार बार आया है, तो इसमें कौन सा होगा, वर्णों की आवृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार आप इसमें बताएंगे, ठीक है। अनुप्रास आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है यहाँ। अमृत शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। आपके ऑप्शन है गरल, तो गरल भी नहीं होगा। अमर, अमर भी नहीं होगा। गहन, गहन भी नहीं होगा। मतलब अमीय जो दिया है ये अमृत का पर्यायवाची है। वर्दे वीणा वादनी वर्दे पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखो यहाँ अलंकार जब आपसे पूछे ना प्यारे बच्चों, तब आप लोगों को बताना है, क्योंकि वा वर्ण इसमें है, इसमें भी अनुप्रास अलंकार आपका हो जाएगा कंप्लीट उत्तर। विहग वृंद का आशय है, तो विहग मतलब क्या होता है, विहग मतलब होता है पक्षी, वृंद का मतलब समूह, तो पक्षियों का समूह। ऑप्शन नंबर सी पर आप इसमें जाएंगे, पक्षियों का समूह, विहग वृंद हो जाएगा करेक्ट उत्तर। कवि किसे जगमग करने को कह रहा है। जगमग, जग कर दे, जग मतलब होता है संसार, मतलब संसार को जगमग करने की बात कह रहा है, ठीक है। इसके बाद में ये आपका नेक्स्ट, विहग शब्द का पर्यायवाची, तो मग भी नहीं होगा, सुधा भी नहीं होगा, तृण भी नहीं होगा, क्योंकि तृण तो तिनका का है, ठीक है। खग होगा इसमें आपका उत्तर के रूप में विहग का पर्यायवाची, ठीक है। स्वतंत्र शब्द का विलोम शब्द कौन सा है। स्वतंत्र का विलोम होगा परतंत्र, ठीक है। परतंत्र आप उत्तर में लिखेंगे स्वतंत्र का। इसके बाद में ये आपके रिक्त स्थान आ चुके हैं। रिक्त स्थान में पहला देखिए, बहा ज्योतिर्मय निर्झर, तो यहाँ खाली स्थान में आपको जननी लिखना रहेगा। कलुष भेद तम हर, तो यहाँ पर प्रकाश लिखना रहेगा, प्रकाश भर। जगमग, जगमग के आगे लिखना है जग कर दे। नव पर नव स्वर दे। काठ अंध उर के बंधन स्तर, बंधन स्तर, ऐसा आपका इसमें खालिस्तान फील करने रहेंगे। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आने वाला जो वीडियो है उसमें और भी बेस्ट हम चीज़ें बताएंगे। तो यहाँ अगला देखिए, वर दे, तो यहाँ पर लिखना है वीणा वादिनी। वीणा वादिनी माँ सरस्वती को कहा गया है, ठीक है। वर्दे वीणा वादिनी वर्दे। इसके बाद ये 8 ग्रेड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कह रहा है। तो कवि स्वतंत्रता का मंत्र भारत में भरने की बात कह रहा है। वर्दे कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है। तो माता सरस्वती से वरदान मांग रहा है। विद्या की देवी किसे कहा गया है। तो माता सरस्वती को विद्या की देवी कहा गया है, क्योंकि वो हमें विद्या देती है और बुद्धि देती है, ठीक है ना, याद रखना आप सही से। नव नभ से कवि का आशय नए भारतवर्ष का निर्माण करने से है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पूछा है नव नभ से कवि का क्या आशय है। वर्दे कविता में वीणा वादिनी किसे कहा गया है। तो वीणा वादिनी माता सरस्वती को कहा गया है, और वो भी किस में, वर्दे कविता में। लघु उत्तरीय प्रश्न में 8 ग्रेड का क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान रखना सभी। देखिएगा, नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर है। वाक्य में उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द बताना है। उपमेय हो जाएगा नवजात शिशु के चरण, उपमान के आगे लिखना है कमल, साधारण धर्म सुंदर, और वाचक शब्द समान, ऐसे लिखना है, ठीक है। और उपमा अलंकार किसे कहते हैं, ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो आप बताना। उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना करना।
जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु से की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे हरिपद कोमल कमल से, ऐसा आप उत्तर में लिखेंगे।